हरिः ओम्। श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यारिदिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतम् वन्देमहं पुरुषती चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरानवनीर्दाभ पीताम्बरः तरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमत बिराजिए कथा कहो मतिनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण प्रभु नाम स्मरण करें। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे यहाँ शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे यह सब काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएगी तेरे काम। सुबह सुबह ले हाथ उठाओ शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। खुद को राख लपेटे फिरते। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धान। 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 सुबह सुबह
शिव का शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। शिव आएंगे तेरे काम। शिव के रहते हैं कैसी चिंता। शिव के रहते कैसी चिंता। शिव के रहते कैसी चिंता। शिव के रहते कैसी चिंता। साथ रहे प्रभु आठों याम। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। 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 बोल शंकर भगवान की जय 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 श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण की ये पावन गाथा, पावन कथा, और इस कथा में आए हुए आप सब भक्तजन प्रभु प्रेमी, आपको ई कथा माँ जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अपने लिए तालियां बजाइए। आपकी भगवती आस्था को प्रणाम है जो आप दूर दूर बेटी ई कथा माँ और लगिया और सहयोग कर लगिया, तो आपके लिए जोरदार तालियां। मंडपस्थ बैठे हुए आचार्य बंधुओं, भूदेवताओं, ब्राह्मण देवताओं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्रीमद् भागवत कथा के प्राचार्य श्री अरुण शास्त्री जी बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ पर मूल पाठ के लिए श्री शिव महापुराण का मूल पाठ करने के लिए ऋषिकेश के धुरंधर व्याकरण आचार्य आदरणीय श्री सुबोध बमोला जी बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए बड़े ही मर्मज्ञ संगीत के आचार्यों, जिनकी उंगलियों में इतना जादू है कि स्वर संगीत अपने आप छिड़ जाता है, ऐसे संगीत के जो महान विद्वान कलाकार पहुंचे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और भगवान श्री चौरंगीनाथ महादेव की जो समिति है, सक्षम समिति, उसके जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय सम्माननीय श्री प्रभुदत्त बसियाल जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये समिति के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई। और जिन्होंने भगवान श्री श्री चौरंगीनाथ देव को सिद्ध कर रखा है, जिनकी वाणी सिद्ध हो रखी है, उनकी कृपा से ऐसे मंदिर के जो पुजारी हैं, परम आदरणीय सम्माननीय श्री नथीराम बसियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। समस्त गांववासी, पोनी गांव की जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है, माताएं हैं, बहनें हैं, देवतुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान साथियां हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां।
जो आपने अपना तन, मन और धन तीनों ही इस कथा के लिए लगा रखा है। भगवान आपके घर में दिन दुगनी करे, रात चौगनी करे। चौरंगी नाथ भगवान आप पर सदा सर्वदा अपनी कृपा हमेशा बरसाते रखें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सौ, तत्र विद होत कल्याण। हमारा जो शरीर है ना, ये यदि पवित्र करना है तो इसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे आजकल श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो इस कथा में आप एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। चाहे आप भोजन में करें, कथा में करें, सफाई में करें और कर रहे हैं, उन सभी सेवार्थियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन है, धन्यवाद है। और उनका शरीर पवित्र भी हो रहा है, क्योंकि सेवा करने से बड़ी हमार जो शरीर नहीं बल तैन पवित्र हुआ। तो ठीक है, देखा इधर सुनो, हमारा जो शरीर ना वो अमर नहीं है। हमारा जो शरीर वो अमर नहीं है। शरीर ने एक दिन मरना है, ये पक्का है, 100% है। इसलिए इस शरीर को यदि पवित्र करना है तो इस शरीर से जितना हो सके सेवा करनी चाहिए, तो हमारा सेवा करने से पवित्र हो जाता है शरीर। मन पवित्र हरि भजन सौ, हमारा जो मन ना ये भगवान की कथा सुन करके पवित्र होता है। हरि का भजन करने से, हरि का भजन करने से पवित्र होता है। इसलिए आप भजन भी कर रहे हैं, तन की भी सेवा हो रही है, मन से आप कथा सुन रहे हैं और धन का आप सदुपयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो इसलिए तन मन धन से तीनों से जो आप लगे हुए हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। कल आपने सुना कि कैसे मां भगवती सती ने शंकर जी से झूठ बोला। क्या कि हे बाबा शंकर, मैंने राम की कोई भी परीक्षा नहीं दी। परमाणु स्वरूप जब भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि इस सती जी ने तो मेरी मां, क्योंकि शिव जी की जो मां है, शिव जी जो जिसको अपना मां मानता है वो सीता है, इसलिए इसने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है। इसलिए इस देह से अब सती जी से भेंट नहीं होगी। तो मन ही मन शिव जी ने सती जी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। कैलाश में चले गए महादेव, सती को सामने बिठाया और अनेक प्रकार की कथा सुनाने लग गए। बोलो जय श्री राम। एक समय की बात थी ऋषियों, एक समय तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए हुए थे। और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता भी आए हुए थे। उस यज्ञ में जब ब्रह्मा का पुत्र दक्ष पहुंचा तो जैसे ही वो मंच पर गया, इसने अपनी चारों तरफ दृष्टि उठाई तो सब लोगों ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया। पर दिखाई दिया कि तीन देवता इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष का पिताजी लगता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि दादाजी लगता था। पर जो भगवान शंकर थे, उन शंकर जी पर भयंकर क्रोधित हो गया ये दक्ष। कहता है एते हि सर्वे च सुरासुराभृशं नमन्ति मां विप्र वरं स्तदृतया कथं यशो दुर्जनमन् महामना वदभूतु या प्रेत पिशाच संवृतः। देखो देखो, आप सभी देवताओं ने तो मुझे प्रणाम किया है, पर कहाँ ये भूतों के साथ रहने वाला, पिशाचों के साथ रहने वाला इस शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया है। करेगा भी कैसे,
क्योंकि इसके पास शिष्टाचार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शंकर जी के पास रहने के लिए इसके पास घर नहीं है। शमशानवासी निरपत्र कोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। शमशानवासी, इसके अंदर शिष्टाचार कहां से होगा? क्योंकि विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा शमशान वासियों के साथ रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है ये शंकर, इसलिए ये कहां से शिष्टाचार सीखेगा? इसके पास शिष्टाचार नहीं। निरपत्रपः, लज्जा भी नहीं है इसको। यही पता नहीं है कि बड़ों को प्रणाम किया जाता है। मैं इसका ससुर हूं, बड़ा हूं, फिर भी ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। लुप्त क्रियो भूत पिशाच शोभितो मत्तो विधो नीति विदूषका सदा। हमेशा भूत और पिशाचों के साथ रहने वाला, इसके साथ कहां से इसके पास शिष्टाचार आएगा? और इतना ही नहीं, ये शंकर तो पाखंडी है। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, ये शंकर तो पाखंडी है। ऐसी शंकर जी को गालियां देने लगा महाराज। ये गाली जब नंदीश्वर ने सुनी जो शिव जी के साथ आए हुए थे, तो नंदी को भयंकर क्रोध आ गया। नंदी खड़े उठे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मुझसे तुम्हारी निंदा सुनी नहीं जा रही है, अभी मैं इसको जवाब देता हूं। लेकिन भोलेनाथ ने रोक दिया। हे नंदी रुक रुक रुक। क्यों बाबा? बोले भोलेनाथ बोले, हे नंदी, ये मेरे ससुर जी हैं, देने दो गाली। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ससुराल की गाली सबको पड़ती है। कुछ लोग है ना, मतलब जो बराती दिन ही गाली खाना, कुछ लोग बाद में खाते हैं, पर गाली तो एक दिन वो अवश्य ही देते हैं। इसलिए मुझे दे रहे हैं तो तू भी सुन ले। शिव जी ने ऑर्डर नहीं दिया तो बेचारे नंदीश्वर सुनते गए। पर ये दक्ष तो बकता गया, बकता गया, यहां तक बक लिया कि भगवान शंकर को इसने श्राप भी दे दिया। कहते हैं, मैं इस शंकर को श्राप देता हूं क्या? रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में वरुणिस्ततीतोत विवृण रूपा देवेर्न भागम लबताम सहेवा शमशानवासी कुलजन महीना। मैं इस कुलजन महीना शमशानवासी को, जिसके माता पिता का पता नहीं है, कुल का पता नहीं है, इसको मैं शमशानवासी को मैं श्राप देता हूं कि रुद्रः ययम यज्ञ बहिष्कृतो में, आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाएगा। जब कोई भी यज्ञ किया जाएगा तो वहां शंकर का कोई भाग नहीं रखा जाए। जैसे ही बाबा शंकर को ये श्राप दिया किसने? दक्ष ने। अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया और भगवान नंदी खड़े उठे और बोल पड़े, ए दक्ष, तू जब से आया है हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 कर रहा है, तुझे पता भी है तू है क्या चीज? अरे तू सट है। रे रे सट महामूढ़ा दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाह्यो हिमेत स्वामी महेशु ही कृतक कथम। रे रे सट महामूढ़ा, ए सट तू महामूर्ख है, दुष्ट है, तूने मेरे भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर लिया है। ए दुष्ट, तुझे पता होना चाहिए क्या? यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरा कथम। ए सट, तुझे पता होना चाहिए, यस्य स्मरण मात्रेण, जिन भगवान शंकर का स्मरण करने मात्र से ये जीवन सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, वो लोग पवित्र हो जाते हैं जो शंकर का नाम लेते हैं। उन भगवान शंकर को तूने यज्ञ से दूर कर दिया। अरे यज्ञ में तो यदि भगवान शंकर का नाम लिया जाता है तो यज्ञ शुद्ध किया जाता है। तूने उन भगवान शंकर को श्राप दे दिया। ए दुष्ट, ये तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तू पाखंडी है, महामूर्ख है, दुष्ट है। ये बात जब नंदीश्वर ने दक्ष के लिए कही तो दक्ष को और क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा, हे नंदी, मैं तुझे भी साफ देता हूं क्या? पाखंडवादा निरता शिष्टा
पाखंडवादः निरतः, शिष्टाचार बहिष्कृता, मदिरापान निरता, जटा भस्मास्ति धारिणा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शिव जी के जितने भी गण हो सब पाखंडवाद में प्रवृत्त हो जाए, पाखंडी बन जाए। शिव जी के जितने भी गण हैं सब शिष्टाचार से शून्य हो जाए। मदिरापान ये निरता, जितने भी शिव जी के गण हैं सब मदिरापान करें। और जटा भस्मास्ति धारिणा, तुम जितने भी शिव जी के गण हो आज के बाद तुम सब जटा धारण करोगे, भस्म धारण करोगे। जाओ, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। इस दक्ष ने जब शिव जी के गणों को भी जब साथ दिया तो शिव जी के सारे गण खड़े हुए और बोल पड़े, ए दुष्ट ब्राह्मण के पुत्र। कौन? दक्ष ब्रह्मा का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए हे ब्राह्मण पुत्र दक्ष, हम तुझे भी श्राप देते हैं। क्या? वेदवादारता यूयम वेद तत्वा बहिर्मुखा भवन्तु सततम विप्रा नान्यदस्तीति वादिना। हे मूर्ख, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण जो शिव जी का अनादर करते हैं वो वेद तत्व को भूल जाएंगे, वेदवाद में लगे रहेंगे, वेद पढ़ने में तो लगे रहेंगे पर वेद के ज्ञान को नहीं जानेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं। नंदीश्वर ने कहा। शिव जी ने नंदी का हाथ पकड़ लिया। ए नंदी रुक रुक, ये तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे इतने जो ब्राह्मण पूजनीय हैं उन ब्राह्मण को तू व्यर्थ में ही श्राप दे रहा है। इस दुष्ट इस दक्ष के कारण दर्था सतम ब्रह्म कुलम मत्वा सतम च मां भ्रमात्। व्यर्थ सतम ब्रह्म कुलम, तो व्यर्थ में ही ब्रह्म कुल को श्राप दे रहा है। ए नंदी, अगर इस दक्ष ने मुझे श्राप दे ही दिया है क्या कि इस आज के बाद इस शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, तो ए मेरे भाई, इससे मुझे क्या भाग नहीं मिलेगा? अरे मैं तो साक्षात यज्ञ का स्वरूप हूं, मेरे बिना तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ मुझसे अलग नहीं है। शंकर जी कहते मैं ही यज्ञ हूं। बोले शंकर भगवान की जय। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगी च सर्वसा यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञवायो हमेव वे। यज्ञो हम, शंकर जी कहते मैं ही यज्ञ हूं, मैं तो यज्ञ की आत्मा हूं, मुझसे भला यज्ञ दूर कैसे हो सकता है। इसलिए हे नंदी, तूने अच्छा नहीं किया कि मेरे इन पवित्र ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, अच्छा नहीं। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और भोलेनाथ वहां से निकल पड़े अपने कैलाश को। बोलो जय श्री। समय बीता और इस दक्ष ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में यज्ञ किया। हरिद्वार में सभी देवी देवताओं को बुलाया पर शंकर जी के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। कहां पर यज्ञ हो रहा है? ये फिर हरिद्वार में, तो शिव पुराण में लिखा है वर्तमाने महायज्ञे तीर्थ कनखले तदा ऋतेजश्चा कृतास्तेन भृग्वायाश्च तपोधना। वर्तमाने महायज्ञ, वर्तमान समय में उस मायापुरी क्षेत्र को, उस जगह को कनखल क्षेत्र कहते हैं। हरिद्वार में आकर के कनखल में जाकर के इस दक्ष ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया पर जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनके लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। बोलो जय श्री। श्रीमद् देवी भागवत की कथा में इधर सुनो, 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए। सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं? जो यज्ञ अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के कल्याण के लिए किया जाता है, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। माताओं बोलो जय श्री राम। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, इसका नाम है सात्विक यज्ञ।
क्योंकि चौरंगीनाथ भगवान की जो समिति है वो समिति इस यज्ञ को अपने लिए नहीं करवा रही है, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए करवा रही है, हम सबके कल्याण के लिए करवा रही है। इसलिए जो अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जो दूसरे के कल्याण के लिए किया जाता है उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया। दूसरा होता है राजस यज्ञ। राजस यज्ञ मतलब जिस यज्ञ में दिखावा होता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। जैसे तुम्हारा पड़ोसिन कराई कथा भागवत, और अब तुम्हारे मन में भी आ गया कि देखो उसने कथा करवाई और मुझे ही दिखा रहा था तो मैं भी कथा करवाऊंगा। तो जो दूसरे को दिखाने के लिए इसने इतना खर्चा किया, मैं इससे भी ज्यादा करूंगा, तो जो दूसरे को दिखाने के लिए यज्ञ होता है ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। और तीसरा होता है तामस यज्ञ। जिस यज्ञ में मार काट होती है उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ। और जो हरिद्वार में जो यज्ञ हो रहा है ये दो प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। एक तो राजस, राजस मतलब शिव जी को नीचा दिखाने के लिए राजा लोग एक दूसरे को जो नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं उसे राजस यज्ञ कहते हैं। तो शिव जी को जो नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है ऐसा राजस यज्ञ हो रहा है। और एक तामस, अब इस यज्ञ में काट मार भी होगी इसलिए इसको तामस यज्ञ भी कहा गया है। बोलो जय श्री राम। इस यज्ञ को करने के लिए इस दक्ष ने महाराज 88,000 ऋषियों को बुलाया और उन 88,000 ऋषियों के मध्य में वो यज्ञ शुरू कर दिया। बड़े बड़े देव वृंदों को बुलाया, भगवान विष्णु को, सनकादिक ऋषियों को, पर लेकिन जो भगवान शंकर हैं उनके लिए इस यज्ञ में कोई भी चिट्ठी पत्री नहीं दी। तो दधीची ऋषि को बुलाया था। जब दधीची ऋषि इस यज्ञ में पहुंचे तो भयंकर क्रोधित हो गए। कहते हैं, ए दक्ष, ये तो ठीक नहीं कर रहा है, तूने उन भगवान को, शिव को चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजी जो भगवान शिव यज्ञ को मंगल करने वाले हैं। अमंगलानेव च मंगलानि भवन्ति ये धानि गतानि दक्षा त्रेपश्च येऽन्यप्यथ मंगलानि भवन्ति सद्या परता पराणि। अरे जो भगवान शिव समस्त यज्ञों को पूर्ण करते हैं, मंगल करने वाले हैं, उन भगवान मंगल शिव को तुमने क्यों नहीं बुलाया। और मैं कहता हूं अभी भी बुला दे, बुला दे, बुला दे, क्योंकि शिव जी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं किया जाता। सर्वधानयनीयो सो शंकरो यज्ञ पूर्तये। अरे मेरे भगवान शंकर के बिना हे दक्ष ये यज्ञ पूर्ण होने क्यों नहीं बुलाएगा। बोल। दधीची महात्मा कह रहा है, डांट रहा है उसको, बोल क्यों नहीं बुलाएगा शंकर को। तब दक्ष कहता है, महाराज जी आप गुस्सा नहीं हुए, मैंने सारे यज्ञों का जो स्वामी है उसको बुला रखा है। तो फिर दधीची महात्मा ने कहा, यज्ञ का स्वामी कौन है, ऐसा कौन है जिसमें सारे यज्ञ रहते हैं। बोले मैंने भगवान विष्णु को बुला रखा है। मूलम ये विष्णु देवाना यत्र धर्म सनातनः समानीतो मया सम्यक गिनोनम यज्ञ कर्मणि। सभी देवताओं के मूल हैं, इसलिए मैंने भगवान विष्णु को बुला रखा है, इसलिए सबको तो बुला दिया। इसलिए क्या जरूरत है उस शंकर बाबा को बुलाने की। आत्मा को क्रोध आ गया। दधीची ने कहा, ए दुष्ट दक्ष, मैंने तुझे इतना समझा दिया फिर भी तू मेरा आदर नहीं कर रहा है, मेरा शंकर का आदर नहीं कर रहा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं। विनाशोपि विशेषेण यत्र हाति भविष्यति
जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जो यज्ञ तू करा रहा है इस यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा, ये मैं श्राप देता हूं। और श्राप दे करके चला गया। कौन? दधीची महात्मा। दधीची महात्मा के साथ जो और महात्मा थे वो भी चले गए, लेकिन इसने फिर भी नहीं माना। ये तो यज्ञ करता रहा, ऋषिगण यज्ञ करते रहे, सारे देवता उस यज्ञ में अभी अभी आ ही रहे हैं। ऊपर क्या हुआ तब तक? कहां? बोले कैलाश में। देवता लोगों ने कैलाश के ऊपर से जाना ही शुरू कर दिया। कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं सब देवता। तो देवताओं में जो चंद्रमा था, चंद्रमा की 27 पत्नी है, और उन 27 पत्नियों में से चंद्रमा रोहिणी को बहुत प्रेम करता है। एक पत्नी चंद्रमा की रोहिणी है। उस रोहिणी को साथ में लेकर के चंद्रमा आकाश मार्ग से चल रहा था। तो जो सती जी की एक सखी है, उसका नाम है विजया। उस विजया सखी ने जब उस चंद्रमा को जाते हुए देखा तो पूछा, हे चंद्रमा, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, शिव जी के जो ससुर जी हैं वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं और हम सब वहां जा रहे हैं। वो दौड़ करके आई और माता सती को बताया, जो मां सती कैलाश में नहीं मालूम ये क्या हो सकता